नमस्ते टॉरस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर डिटेल में रीडिंग करने वाले हैं इस टॉपिक पे। साथ ही साथ फॉर द एंटायर मंथ ऑफ मार्च 2023 हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग अपलोड हो गई है। एंड फर्स्ट से लेकर के 15th ऑफ मार्च कैसा रहेगा, इन दोनों टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आप नए हैं चैनल पे तो मैं आपको बता दूं कि हम हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग करते हैं। पेड रीडिंग्स में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो अब टैरो रीडिंग के सेशंस ओपन अप हो गए हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगी। एंड इंस्टाग्राम पे अब मैंने शॉर्ट वीडियोस अपलोड करना शुरू किया है, सो अगर आप उसमें भी इंटरेस्ट रखते हैं सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। चलिए, टॉरस वृषभ राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, वो क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में। टाइमलेस है ये रीडिंग। साथ ही आप अपने लव इंटरेस्ट के बारे में रीडिंग को देख रहे हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में है, अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के बारे में रीडिंग को देख रहे हैं, या आपके लिए कोई क्रश है, जो भी सिचुएशंस है, आप सभी लोग इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। आपके जो पर्सन है उनके ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेकर के। कार्ड्स ओपन अप करने के बाद में मैं आपको सारे ज़ोडिएक साइंस भी बताऊंगी, हालांकि फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन है ये रीडिंग। नेक्स्ट वी हैव, आपको इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए। आप दोनों के रिश्ते के अंदर वो क्या चीज़ है, वो क्या बात है जो आपका रिश्ता जोड़ती है, आपको साथ में लेकर आती है। एंड वो क्या बात है जो आपके रिश्ते के अंदर दूरियां बनाती है, आपको दूर लेकर जाती है। रिलेशनशिप की एनर्जीज इस समय किस तरीके की चल रही है। नेक्स्ट वी हैव, आपसे क्या छुपाया जा रहा है या आपसे क्या छुपाया गया है इस रिश्ते के अंदर। एक टाइम पीरियड डिसाइड करिए आपकी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से, इस टाइम पीरियड में इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। चलिए टॉरस, फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो, आप लोग दोनों शायद दो अलग अलग जगह पर हो, या इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर हो, या तो बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने थोड़ा डिस्टेंस आपसे बना लिया हो इस समय, या आपने उनसे डिस्टेंस बना लिया हो। एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। आप दोनों के बीच में बातचीत कम हो रही है या शायद बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ज़्यादातर लोगों के लिए बातचीत नहीं हो रही है, और जिन लोगों की भी बातचीत हो रही है तो वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रही है। जस्ट हम कहते हैं ना कि शैलो, हल्की फुल्की बातचीत, हल्का फुल्का इंटरेक्शन, बस बात हो रही है ये वो, लेकिन डेप्थ में नहीं जा रही। तो कनेक्टिविटी यहाँ पर मुझे दिख नहीं रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों के कनेक्शन के अंदर बहुत सारे इश्यूज ऑलरेडी चल रहे हैं। एंड हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आप दोनों के बीच में ये डिस्टेंस क्रिएट कर दिया हो, ये डिस्टेंस बना दिया हो। आगे देखेंगे कि और क्या बात है और क्या रीजंस हैं। लेकिन इस समय आपको लेकर के एक ब्लॉक्ड बात यहाँ पर मुझे दिख रही है, ब्लॉक्ड एनर्जी दिख रही है। या आपने उनको ब्लॉक कर दिया है या उनने आपको ब्लॉक कर दिया है, दोनों एनर्जीज हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है कि आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। द स्टार की एनर्जी आ रही है। आई फील कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से अभी भी होपफुल हैं, अभी भी उन्हें ये रिश्ते के अंदर उम्मीदें हैं। हो सकता है कि आपने डिस्टेंस बना दिया हो आप दोनों के बीच में, पास्ट के इश्यूज़ को लेकर के या पास्ट के सिचुएशंस को लेकर के। तो हो सकता है कि आप उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे, या आप उनसे इस समय बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं। एंड शायद ये रीज़न भी हो सकता है कि आपके पार्टनर इस
फीलिंग को अब शायद समझ रहे हैं, इसलिए उनके इंटेंशंस में द स्टार की एनर्जी आ रही है। दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, दे वांट अ गुड एंड हेल्दी रिलेशनशिप, अ कंफर्टेबल कंपैटिबल रिलेशनशिप विथ यू। एक बहुत ही अच्छा ब्राइट फ्यूचर देखते हैं, आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं या लिटिल लेस कांटेक्ट में हैं तो भी आपके पार्टनर आपको याद करते हैं। उनकी लाइफ का जो कहते हैं ना चमकता हुआ सितारा, तो वो आप है। सो दे अडोर यू, दे मिस यू एंड बहुत ज़्यादा याद एंड बहुत ज़्यादा आपके सोचते हैं, आपके बारे में, चीज़ों के बारे में सोचते हैं, ये भी लग रहा है मुझे। आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से? 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। आप शादी चाहते हैं, आप परिवार चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, आप सुकून चाहते हैं, पीस चाहते हैं। पहले बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए होंगे लाइफ में, जो आप देख रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आपने उम्मीदें करी, वो सारी चीज़ें आपकी पूरी नहीं हो पाई। वो उम्मीदों पे ये रिलेशनशिप खड़ा नहीं हो पाया, वो उम्मीदों पे आप दोनों का रिश्ता नहीं टिक पाया। हम आगे भी कार्ड्स पुल कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या है। लेकिन आपको एक कमिटमेंट चाहिए, आपको एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए। बस बातें हो रही हैं और एक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं चाहिए आपको। जो बोल रहे हो बस वो करो, बस ऐसी आपकी इच्छा है। आपके पर्सन को क्या चाहिए इस रिलेशनशिप से? द सन की एनर्जी आ रही है, स्टार भी है, सन भी है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? क्यों 9 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है? आपके पार्टनर को भी इस रिश्ते से हो सकता है कि आपने थोड़ा सा डिस्टेंस या दूरियां बना करके, या आपने, या ये जो दूरियां, ये डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया, उसने आपके पार्टनर की आंखें खोल दी कि उन्हें आपकी और इस रिश्ते की कितनी ज़रूरत है। बिकॉज सन की एनर्जी आ रही है, समवेयर दे नो कि उनकी ज़िंदगी आपके बगैर इनकम्प्लीट है, आपके बगैर जी नहीं सकते, आपके बगैर रह नहीं सकते। सो समवेयर दे नो कि ये रिलेशनशिप आपके बगैर कितना इनकम्प्लीट है। एंड वो रीज़न भी हो सकता है कि आपके पार्टनर अब आपकी तरफ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। रिलेशनशिप में पास्ट के इश्यूज जो भी हैं उनको हील करना है। पास्ट के ट्रॉमास, पास्ट में अगर प्रॉब्लम्स रहे हैं या वो प्रॉब्लम्स ठीक तरीके से सॉल्व नहीं हो पाए, या अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी हुई हैं आप दोनों के बीच में, या जो भी सिचुएशंस हो, अब वो सारी चीज़ों को, वो दूरियां को मिटा करके ये आपकी तरफ, आपकी ज़िंदगी में एक नया सवेरा, एक नया सूर्योदय लेकर के आना चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। नेक्स्ट है कि वो क्या बात है, वो क्या चीज़ है जो आप दोनों के रिलेशनशिप को जोड़ती है। वी हैव स्ट्रेंथ, बहुत ही प्यारा कार्ड है ये। हिम्मत, साहस, एक दूसरे से ओपन अप करके बात कर लेना, एक दूसरे से बात कर लेना, या एक, जैसे हम कहते हैं ना, एक वो विश्वास, एक वो साहस कि मुझे इस रिश्ते को छोड़ना नहीं है, चाहे जो भी हो, मुझे इस रिश्ते से जुड़े रहना है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी अच्छी हों, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी हों। तो ये रिश्ता एक बहुत ही सॉलिड और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से बन रहा है, बना हुआ है, और उससे अगर पास्ट में इश्यूज रहे भी हैं, पर अब वो सारी चीज़ें, वो सारे इश्यूज हील हो रहे हैं या सॉल्व हो रहे हैं, या आप दोनों ने, या दोनों में से किसी एक ने उन रिलेशनशिप के इश्यूज को सॉल्व किया है। सो बहुत ही पॉजिटिविटी और बहुत ही मेजर आर्कानास के साथ में अब ये रीडिंग आगे बढ़ रही है। पास्ट के इश्यूज, पास्ट का ट्रॉमा, जो भी XYZ चीज़ें, आपने दोनों ने हिम्मत दिखाई है एक दूसरे के साथ में जुड़े रहने की। सो ये चीज़ आप भी देख रहे हैं, आपके पार्टनर भी देख रहे हैं, और मेन रीज़न यही है कि कोई इस रिलेशनशिप को गिव अप नहीं कर रहा है, साहस और हिम्मत के साथ में आगे बढ़ा जा रहा है। आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या चीज़ आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करती है? नो, व्हाई? 2 ऑफ कप्स, डिस्टेंस क्रिएट करता है 2 ऑफ कप्स। हो सकता है कि ये रिलेशनशिप में अभी तक उतनी डीप में, डिटेल में बातें नहीं हो, ठीक है। एक रिलेशनशिप को जोड़ करके रखना अलग बात है, पर अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करना, अपने फीलिंग्स, अपने जज्बातों को ओपनली एक्सप्रेस कर देना, वो कह देना कि आपके दिल में क्या है, उनके दिल में क्या है, तो हो सकता है कि वो सारी चीज़ें नहीं हुई, पर साथ नहीं छोड़ा जा रहा है, एक दूसरे से दूरियां नहीं बनाई जा रही हैं, चाहे उतार चढ़ाव जितने भी आ रहे हैं ज़िंदगी के अंदर, उनको फेस किया जा रहा है, आगे बढ़ा जा रहा है, लेकिन
जो कहना है वो कह दीजिए। अगर आप नहीं कह पा रहे, अगर वो नहीं कह पा रहे, तो एक कंफर्टेबल चीज़ को लेकर आइए, हिम्मत जुटाइए अपने रिश्ते के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है। हिम्मत जुटाइए, जो कहना है उसको कंफर्टेबली कह दीजिए, बातों को कंप्लीट करिए, क्लियर करिए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के लिए जगह मत बनाइए। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग। साथ ही पास्ट में ये रिलेशनशिप में रहा है, ये सारे इश्यूज, ये प्रॉब्लम्स रहे हैं पास्ट में, तो उनको अब हील करना है, उनको अब सॉल्व करना है, उनसे सीखना है, उनसे सीख करके उन चीज़ों को बैलेंस करके आगे बढ़ना है। इस समय इस रिलेशनशिप के साथ में क्या एनर्जीज जुड़ी हुई हैं? वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारी स्ट्रेस है इस रिश्ते पर, बोझा है इस रिलेशनशिप पे। हो सकता है कि रिश्ते को चलाने के लिए जो हिम्मत, जो मेहनत, जो करेज, जो टाइम, जो सब कुछ चाहिए, वो हो सकता है आप दोनों के पास नहीं हो, या दोनों में से एक के पास नहीं हो, और वो डिलीवर नहीं हुआ जा रहा है, वो डिलीवर नहीं किया जा रहा है। और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा हो सकता है कि ये कास्ट का इशू हो, बहुत सारी चीज़ों के साथ में फाइट करना पड़ रहा है, अपने आप को समझाना पड़ रहा है, अपने आप को बताना पड़ रहा है, अपने आप को प्रूफ करना पड़ रहा है, अपने रिश्ते को प्रूफ करना पड़ रहा है। तो रिलेशनशिप पे बोझा है इस समय, बहुत ही स्ट्रेस या तकलीफ से गुजर रहा है ये रिश्ता, ये मुझे लग रहा है। एक स्ट्रेस, एक तूफान से गुजर रहा है, पर गिव अप नहीं करना चाह रहे, ना आप गिव अप करना चाह रहे हैं, ना वो गिव अप करना चाह रहे हैं, या दोनों में से कोई एक गिव अप भी करता है तो दूसरा उसको संभाल लेता है, समेट लेता है। तो इनडायरेक्टली ये रिश्ते की जो इमारत, जो बुनियाद है, वो बहुत स्ट्रांग हो रही है। ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप में व्हाट इज हिडन? प्यार ही है छुपा हुआ। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर, किंग ऑफ कप्स है। तो प्यार है, उसको बताया नहीं गया है, इनडायरेक्टली शायद कहा जा रहा हो, पर डायरेक्टली उसको बताया नहीं जा रहा है, डायरेक्टली वो बोला नहीं जा रहा है। तो वो प्यार को, जज्बातों को, अपनी चीज़ों को शेयर करने की बहुत स्ट्रांगली ज़रूरत है, ये मुझे लग रहा है। आपने जो भी टाइम पीरियड डिसाइड किया है, उस टाइम पीरियड में इस रिश्ते में क्या हो सकता है? वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता दूं। हमारे पास में यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि की एनर्जी स्ट्रांग आई है। इसके बाद में सिंह राशि की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग आई है। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की एनर्जी भी स्ट्रांग आई है। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, एंड वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। इन अ वे सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि भी है। देखिए, जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, मुझे 4 की एनर्जी बार बार यहाँ पर दिख रही है। 4 इन एनी फॉर्म हो सकता है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट। हो सकता है कि आप लोग दोनों अगर एक दूसरे से अपने दिल की बात को नहीं शेयर कर पाए, या एक दूसरे से अपने ख्यालात, अपने विचारों को नहीं शेयर कर पाए, तो एक दूसरे की यादों में ही आप रह जाएंगे। क्योंकि ये रिश्ते के अंदर प्यार है, मोहब्बत है, पर फिर भी कमिटमेंट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास में 9 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, यानी रिश्ते के अंदर कहीं ना कहीं कुछ इश्यू है। उन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना है। हर एक की लाइफ में अलग अलग इश्यूज़ होंगे। देखिए, कार्ड सामने अपने आप गिर गया है ना, इसे मैं ले रही हूँ, और ये शायद मैसेज चैनल्ड है, ईश्वर की तरफ से ही है। सो जो भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व कीजिए, बात कीजिए, ओपन अप करिए अपने रिश्ते के अंदर की जज्बातों को, फीलिंग्स को। अगर नहीं कर पाएंगे तो बस एक दूसरे की यादों में, ख्यालों में बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा विचार करना, और ऐसी ओवर थिंकिंग के अंदर ये रिश्ता उलझता चला जाएगा, ये मुझे लग रहा है। जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, हो सकता है कि डिस्टेंस बना रहे, क्योंकि यहाँ पर कमिटमेंट देना, या एक दूसरे को कौन अप्रोच करे, या तो ईगो का भी इश्यू हो सकता है। किसी एक का ईगो बहुत ही ज़्यादा हो, कोई झुकना ही नहीं चाह रहा हो, कोई आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहा हो, तो ये एनर्जी भी हो सकती है। मगर अगर आप लोगों ने कमिटमेंट दे दिया, बात कर ली एक दूसरे के साथ में, हो सकता है कि रिश्ते को आगे तक लेके जाना, उसको आगे तक बढ़ाना, बहुत सारे चैलेंजेस लेकर के आ रहा है ये रिश्ता। ये बात बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेस लेकर के आ रही है।
आप दोनों का रिलेशनशिप। पर अगर आपने हिम्मत जुटा करके चीज़ें चलाई, बैलेंस करते रहे, आगे बढ़ते रहे, प्यार से, मोहब्बत से, एक दूसरे के साथ में जुड़ करके, तो ये रिश्ता आगे जा सकता है। इफ़ नॉट, 4 ऑफ पेंटिकल सेज कि हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से दूर भी हो जाएं और फिर बस वही है कि बस याद कर रहे हैं और ये रिश्ता है, वो रिश्ता है, फिर ख्यालें और बातें ज़्यादा हो रही हैं। चलिए, तो ये कार्ड मेरे सामने आ गया है, मैं इसको पढ़ लेती हूँ। रिलीज का कार्ड है ये। यू हैव द एबिलिटी टू गिव ओवर अनवांटेड एनर्जीज टू द loving forces of the universe. You have the ability to give over unwanted energies. So release करनी है unwanted energies, उनको रिलीज कीजिए टू द लविंग फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स। अनवांटेड एनर्जीज, जो बातें, जो सोच, जो सिचुएशन, जो लोग, जो परिस्थितियाँ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उनका कुछ कर नहीं सकते, उनका कुछ, उन चीज़ों का कुछ हो नहीं सकता, उसको ईश्वर पर छोड़ दीजिए। जो होगा वो हम तो ऐसे भी नहीं कर सकते कुछ, तो जो वो होगा उसको कोई रोक नहीं सकता, तो जो होना है वो होना ही है, उसको छोड़ दीजिए। बांधिए मत चीज़ों को कि मुझे तो यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, यही चाहिए। नहीं, जो मिल रहा है वो गुड है, अच्छा है, बेस्ट है, बेटर है, बिकॉज वो गॉड ने डिसाइड किया है। सो रिलीज़ कीजिए अनवांटेड एनर्जीज़ को, प्यार और मोहब्बत के साथ में पॉजिटिविटी को लेकर के आइए लाइफ में। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई, एंड इफ़ सो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास आ जाए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस तरीके की रीडिंग पसंद है आपको, आपको ये रीडिंग कैसी लगी एंड आपके साथ कितनी एनर्जीज मैच कर रही है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।